बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में सभी पार्टी के प्रत्याशियों व निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर अब चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एक दूसरे पार्टियों के प्रत्याशियों को नीचा दिखाते हुए अपने आप को जनता का हितैषी बताते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं कुछ प्रत्याशी प्रेस वार्ता लेते हुए एक दूसरे दलों के प्रत्याशियों पर सीधा निशाना भी साध रहे हैं। इसी प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी देव पवार के द्वारा स्थानीय संस्थान में एक पत्रकार वार्ता ली गई, जिसमें उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पर सीधा निशाना साधा। इसी कड़ी में गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी धनेंद्र शरणागत देव पवार उर्फ बनवारी सेठ ने वार्ता का आयोजन कर तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर जमकर निशाना साधा। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता को सिर्फ बड़े चेहरे के नाम पर वोट देने के बजाय चित्र व चरित्र देकर व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। वार्ता में निर्दलीय प्रत्याशी ने सीधे तौर पर बीजेपी व कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे लोग उनकी टीम को रुपए का लालच देकर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और नहीं मानने पर उन्हें चमकाने का भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान दोनों ही पार्टी के तरह उसके पास न तो साधन है और न ही संसाधन, फिर भी उनके साथ पूरा युवा वर्ग जुड़ा है जो कि स्वयं से उनके लिए चुनाव में कार्य में अलग अलग टीम बनाकर काम कर रहे हैं, जिनके पास ये लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि ये रुपये रखो और उनके लिए काम करो, जिससे साबित होता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ रुपया व बल के भरोसे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहने के लिए आया हूँ कि बालाघाट और सिवनी जिले में इस राजनीति में पहली बार कोई ऐसा युवा आया है जो अपनी बातों को दमदारी के साथ में रख रहा है। चुनाव प्रचार में बेशक हमारे पास में सुविधाओं का अभाव है, संसाधन हमारे पास में नहीं है, लेकिन आज हमारे युवा जो है गांव-गांव में अपने खुद की गाड़ियों से प्रचार कर रहे हैं और युवाओं के बीच में जो युवा हमारे साथ काम कर रहा है, आज उन युवाओं को ये चंद पैसों से खरीदना चाह रहे हैं। जैसे कि ये भी हमारी टीम है गांव में, हमें सुनने मिला है कि इनके पास लोग जाकर ये कहते हैं कि क्या करोगे तुम उनके साथ में काम करके, ये पैसा पकड़ो हमारा काम करो। लेकिन हमारा जितने भी युवा साथ में काम कर रहे हैं वो युवाओं को आप खरीद नहीं सकते। कांग्रेस के प्रत्याशी पैसे के दम पर खरीद रहे हैं, बीजेपी के जो है वो पैसों के दम पर खरीद रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं तो चमका धमका कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बाहर का व्यक्ति आके आज बालाघाट में अपनी धौंस जमाने के लिए देख रहा है। आपको चेहरे पहचानने पड़ेंगे और जो अपने आप को समाज के मुखिया बताते हैं, रखवाले बताते हैं, दरअसल में समाज के गद्दार है। मैं अभी जो हमारे भाजपा की प्रत्याशी उनका एक मैं बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि हमारे यहाँ पर व्यक्ति जीतता, हमारे पार्टी जीतती है। और वैसे भी हमेशा भाजपा के लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से काले कुत्ते खड़ा करो वो जीत जाता है। तो काले कुत्ते यहाँ पर नहीं चलेंगे, इनको बताने के लिए युवा। और कांग्रेस की बात करता हूँ, आज कांग्रेस अपना खुद का घर नहीं संभाल पा रही है और जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपने खुद के घर के नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी एक विकेट और गिर गया उनका, अब वो कौन से कचरे डिब्बे में पता नहीं, गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है। तो ये सिवनी बालाघाट क्या समझेंगे? और जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे फिलहाल में सुन रहे हैं, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको, इस बार सिर्फ आपको चित्र नहीं देखना है, इस बार आपको चरित्र भी देखना पड़ेगा कि कौन से प्रत्याशी का चरित्र कैसा है, चरित्रहीन कौन है, चरित्रवान कौन है। और ये युवाओं की लड़ाई है। जितने हमारे युवा भाई हैं वो सब लड़ रहे हैं, अपने अपने गांव में समझा रहे हैं। हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं और युवाओं को हम आह्वान करते हैं, भैया हमारी लड़ाई में आप लोग आइए और सिवनी बालाघाट को बचा लीजिए। देखिए हर मामला पूरा सेट है। कौन कहता है कि मुख्यमंत्री पीछे की पंक्ति से आया? कुछ नहीं आया, ये पहले से पूरा मामला सेट रहता है। ये क्या होता है, ये ऐसा कुछ कर जाते हैं, लगता है कि लोगों के बीच में तालियां बजेंगी, लोग वाहवाही करेंगे, देखो यार पीछे वाले को बना दिया, कुछ नहीं बनाया। और रही बात बालाघाट की टिकट की, पार्षद प्रत्याशी को टिकट अभी से नहीं, पहले से ये प्री प्लान है, अभी का नहीं है। जो समझता है वो समझता है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या यूथ नहीं था क्या भाजपा के पास में? कोई युवा नहीं था भाजपा के पास में? मैं समझता हूँ कि आज हर जगह आपको बूथ के लेवल पे युवा चाहिए, झंडे दरी फंटी के लिए युवा चाहिए। और आप एक 60 साल की भूतपूर्व युवती को लेके आ रहे हैं, आपकी नजरों में युवती है भाई, युवा जोश आपको देना पड़ेगा। पार्टी में क्या चल रहा है, सबसे पहली बात, जितना भी युवा हमारा जाता है वहाँ टिकट मांगने के लिए, उसका बैंक अकाउंट चेक किया जाता है, कितना खर्चा करेगा। यहाँ की जिम्मेदारी किसी और ने ले रखी है, हमारे यहाँ की जिम्मेदारी जो है चुनाव की वो किसी और ने ले रखी है।
कि हम खर्चा करेंगे ये नहीं कर पाएंगे, तो वो टिकट मिल चुकी है। अब समझना हमको ये है कि कौन हमारे सिवनी बालाघाट के विकास में काम आएगा, वरना 5 साल पहले भी जो बड़े ढाल सिंह बिसेन जी क्या करे उन्होंने, मोदी के नाम पर जीतकर कब तक ये लोग अपनी दारोटी चलाएंगे। मोदी के नाम पर जीत रहे हैं, कुछ नहीं है। खुद अगर अभी ये खड़े हो जाएं अपने वार्ड पार्षद के लिए या ऐसे कोई पदों के लिए, ये चुनाव हार जाएंगे लोग, निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे, मान लो चुनाव हार जाएंगे लोग। आप मोदी को दमदार नेता मानते हैं? मोदी के नाम से देखिए, मोदी जी को दमदार नेता मानना नहीं मानना ही बात का सवाल है। हमको तो ये देखना है कि सिवनी बालाघाट के लिए कौन सही है, कोई गलत है। मोदी जी तो ऐसा है कि देखिए वो तो पूरे देश को चलाएंगे ना, लेकिन अगर आपको कोई काम है तो सीधे मोदी जी को फोन थोड़ा लगा लेंगे हम लोग। हमें चुनना तो पहले सांसद है। सीधे लोग बोलते हैं कि मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। अरे भैया, मोदी को वोट दो समझ में आ रहा है, पहले आप ये बोलो ना कि आगे सांसद को वोट दो। सीधे मोदी के नाम, मोदी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? इतने कमजोर हो गए आगे प्रत्याशी जो मोदी का नाम ले रहे। आप ये बोल के देखो ना कि भारतीय पाजी का नाम लो ना, नहीं ले पा रहे क्योंकि उनको लोग वोट दे ही नहीं पाएंगे। एक बात मैं आपसे और कह रहा हूँ, एक हमारे बीच में प्रत्याशी यहाँ है नौटंकी करने वाले, जानते हैं आप, जो जंगल रहने चले गए। मतलब हद होती है यार, मतलब फॉर्चुनर से घूमते हैं, 50 लाख की कार में घूमते हैं और भाई झोली लेके बाजार में जाके भीख मांग रहे हैं पैसों की। भाई ऐसे कैसे भिखारी हैं यार? घर में जो है राजनीति के चक्कर में अपने घर में अपने आप को ऐसा बताते हैं कि बोले जैसे मान लो कोई सच में जनता के सच्चे सेवक है। ये ढोंग ढकोसले वालों को तो आप लोग बिल्कुल भी मौका ना दें, ढोंगियों को पहचानो। कंकर मुंजारे जी को तो वैसे भी क्रांतिकारी नेता मानते हैं जिनको आप बोल रहे हैं। देखिए, क्रांतिकारी नेता जो है ना, एक हर चीज का समय होता है। अब समय ढल चुका है। अब अभी देखो वर्तमान में यहाँ पे कौन काम आएगा। जो चने चबाले, हमारी सेब जो है, सेब चबाने के काबिल नेता बचे नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं। समझना पड़ेगा इस चीज़ को।